प्रारंभ करें। समय प्रारंभ हो गया। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आप माननीय सभापति महोदय, आज सदन में थोड़ी देर पहले किसी विषय को लेकर के बहुत बड़ा व्यवस्था बनाए मामला हो गया बहुत है, और सदन को 15 मिनट के लिए उस कार्रवाई को रोकना पड़ा। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मांग जिसमें प्रतिपक्ष अभी भी सीरियस नहीं है, मैं आग्रह करना चाहूँगा, जब गांव गरीब किसान मजदूर की बात आती है तो प्रतिपक्ष हमेशा भागता नजर आता है। मैं चाहता हूँ जब भी किसान की बात आए, गांव की बात आए, गरीब की बात आए तो आप उसको बैठें, सुने और समझें और उसको क्रियान्वित करने का काम करें, क्योंकि 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, गाय के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया और बड़े बड़े डींगे हाँकने का काम यहाँ करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 52 पंचायत राज और मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए तो आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों ही मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश के अंदर आज भी 70 से 80% लोग गांव के अंदर निवास करते हैं। गांव की शासन व्यवस्था को और ग्रामीण विकास जैसे विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा में हम सब भाग ले रहे हैं। हमारे देश की यशस्वी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी ने हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ चाचा भतीजी का मामला है साहब को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के संकल्प के साथ राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए विकसित यात्रा में गांव, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति को अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण, सुशासन के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायत राज को प्राथमिकता दी है। भारत के आधुनिक पंचायत राज की व्यवस्था 24 अक्टूबर 1959 नहीं 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, हाँ, अरे तो आप ये नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री थे, नाम क्यों नहीं लेंगे? जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे उनके नाम लेने में कोई संकोच थोड़ी है। यह संकोच तो आपको आता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। मेरी बात सुनो। हाँ, आपको मैं बता दूं, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने स्वर्ण चंद्रभूष सड़क योजना बनाई, वहां पर एक हमारे फोटो लगे थे प्रधानमंत्री सड़क योजना के। आपने नरेंद्र जी मोदी के वो उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो उतारने का पाप भी आपने किया था, आपको याद रखना चाहिए हमेशा। राजस्थान में नागौर जिले में की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उस दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। हालांकि देश में संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 में कितने वर्षों बाद उसको संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला। गांव में पंचायत राज की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाने का काम उस समय हुआ। उसमें सरपंच बने, पंचायत समिति में प्रधान बने, जिला परिषद में जिला प्रमुख बने। गांधी जी का सपना था, स्वराज की कल्पना थी कि गांव की व्यवस्था गांव के लोगों के हाथों में रहे। उस कल्पना को आत्मनिर्भर करने का काम और उनमें स्थानीय मामलों को खुद ही हल करे, ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारे महात्मा गांधी ने देखा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी भावनाओं को आत्मसात नहीं किया। इस कारण से कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण
गांव का विकास नहीं हो सका। मुझे याद है एक अभी प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे राजस्थान के अंदर पंचायत राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपको याद आया एक समय ऐसा भी था राजस्थान के अंदर 13 वर्षों तक चुनाव नहीं कराया आपने। 13 साल तक आपने चुनाव नहीं कराया। वो बात याद नहीं रखते हो, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। जब 13 वर्षों तक चुनाव नहीं होते, अभी एक देश एक चुनाव, हमारा प्रदेश स्वयं शासन संस्था और पंचायत राज के एक साथ चुनाव कराने, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपने तो उस समय पिछली सरकार में आपने पंचायत राज चुनाव और हमारे नगर परिषदों के चुनाव को 3 बार किया। 3 टुकड़ों में करने का काम आपने किया, इसलिए आपको ये बातें करना शोभा नहीं देता है। हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं साहब। राजस्थान में आधुनिक पंचायत राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। मैं पहली बार राजस्थान की विधानसभा में 93 में चुन करके आया और उस समय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार थी और उन्होंने 23 अप्रैल 1994 को इस आधुनिक पंचायत राज अधिनियम को लागू करने का काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भैरव सिंह जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। वो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अरे तो मैं बता रहा हूं पलटा क्यों, वो भी बता रहा हूं। आपने भी पलटा था, हमने कोई पलटा नहीं है। आज की आवश्यकता के अनुसार सारे संशोधन होते हैं। आपको नहीं है क्या? आपको नहीं है? कितने हैं? पोते पोते होने के बाद बच्चे नहीं होते, ये गारंटी है क्या? तो यार भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा पंचायत राज कानून बनाकर गांव में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कर गांव में सरपंच बने, पंचायत समिति सदस्य चुन करके प्रधान बने और जिला परिषदें सदस्य बनकर के जिला प्रमुख बने। इतना ही नहीं, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने सामाजिक समरसता के तहत पंचायत राज चुनाव में राज करने का सबको अधिकार दिया। आप टिकट की चिंता मत करो मेरी, ये तो आपकी कट जाती, क्योंकि वो गहलोत साहब सीधे आदमी थे। आपने जिस समय, हाँ ये बात तो थी, कई बार हो जाता है ऐसा, कई बार ऐसा हो भी जाता है, कई बार करती है। सामाजिक समरसता के तहत पंचायत राज चुनाव में सबको हक और अधिकार मिले, इसके लिए पंचायत राज चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की। देश का संविधान बनाने वाले, जिनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया, उस समय देश के अंदर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनकी पैरवी नहीं की। वो थे बाबा साहब और ये राजस्थान के अंदर थे बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत। इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और महिला वर्ग को आरक्षण देकर के सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। अरे कोई आत्मा नहीं रो रही है, ये आपकी गलत फहमी है। आरक्षण की व्यवस्था देकर के पंचायत राज के अंदर एक भील का बच्चा भी और भील की महिला भी, SC/ST का बच्चा भी प्रधान बन सकता है, जिला प्रमुख बन सकता है, महिला बन सकती है। लेकिन आपने महिलाओं को वंचित किया, अनुसूचित जाति जनजाति को वंचित करने का पाप किया। यह आपकी सरकारों में हुआ ऐसा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको हक और अधिकार है, कोई भी व्यक्ति पंचायत राज का चुनाव लड़ सकता है। 1994 से पहले आपकी सरकारें नहीं रही, आप नहीं कर सकते थे ऐसा।
आपने कभी सरपंच भील के बच्चों को सरपंच बनने दिया, वार्ड पंच बनने दिया, किसी महिला को जिला प्रमुख बनने दिया? ये आप नहीं करने वाले हैं और आपको ऐसा अवसर भी नहीं मिलने वाला है। 5-1 मिनट लगेंगे सर, कुछ तो समय आपने। ग्रामीण विकास पर चर्चा हो रही है और हमारी सरकारें राजस्थान में जब जब भी आई है, गरीब को गणेश मान करके संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया। राजस्थान में 75% से अधिक लोग आज भी गांव में निवास करते हैं। 2010 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में लगभग आज 46,672 राजस्व गांव हैं और लगभग 1 लाख से अधिक ढाणी और मजरे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 5,15,352 लोग आज भी गांव के अंदर निवास करते हैं। राजस्थान प्रदेश की लगभग 75% की आबादी में पिछली कांग्रेस की सरकारों ने गांव के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब ये कहा कि शहरों का विकास हो रहा है, उसी तर्ज पर गांव का विकास पर भी होना चाहिए। आज लोग गांव से पलायन कर रहे हैं क्योंकि शहरों की चकाचौंध दे करके, यहाँ पर रोजगार के साधन दे करके, अच्छी सड़कें दे करके, अच्छी रोशनी दे करके, नाली की सीवरेज की व्यवस्था दे करके लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। लेकिन आज समय वो भी आ गया है कि शहर में लोग उब गए हैं और वो गांव के अंदर फार्म हाउस बना करके हर संडे और 7-7 दिन तक गांव के अंदर रहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और गांव के अंदर शुद्ध हवा और पानी मिल रहा है, इसलिए वापस गांव के अंदर चमक आ रही है। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश की हालात खराब किए, गांव में न शिक्षा पहुंची, न सड़क पहुंची, न स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, न गाँव में की गलियों में सीसी की सड़कें बनी, न रोड लाइटें लगी, न गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी, न आंगनवाड़ी, न कचरा संग्रहण की व्यवस्था, न रोजगार के साधन। कुल मिलाकर के ग्रामीण ढांचे को चरमराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं स्वयं गांव से आता हूं, मुझे पता है कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस का जब शासन था, डोटासरा जी सुनो, प्रतिपक्ष के नेताजी सुनो, मैं 93 में जब चुनाव लड़ करके आया था तो ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर 8वीं कक्षा तक की भी शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। गांव की ऐसी व्यवस्थाएं थी, शिक्षा के क्षेत्र में गांव को पीछे रखने का पाव आपने किया। पहली बार भैरव सिंह जी शेखावत बने और शिक्षा मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया बने, एक आदेश जारी किया और जिन जिन ग्राम पंचायतों में 5वीं तक की कक्षा तक विद्यालय थे उन सबको एक आदेश से 8वीं तक करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे याद है एक स्कूल खुलवाना होता था, एक स्कूल या क्रमोन्नत कराना होता था, लोगों के जूते घिस जाते थे नेता के घर जा जा करके और एहसान रखते थे पूरे जीवन का। सारे हो गए, मैं बता रहा हूं। तत्कालीन मुख्य, हाँ कमरे भी बन रहे हैं, हम बताएंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और हमारे नेता, उनके शासन में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी उस समय 8वीं के स्कूलों को एक साथ क्रमोन्नत करके 10वीं तक करने का काम उन्होंने किया। और दूसरी बार जब वसुंधरा जी वापस आई, बीच में गहलोत साहब की सरकार थी, नए स्कूलों के अंदर अध्यापक लगे और नई आपने भवन की व्यवस्था करी। लेकिन वसुंधरा जी वापस दूसरी बार आई लौट करके, फिर मुख्यमंत्री बनी और एक आदेश जारी किया उन्होंने, सारे 10वीं के विद्यालयों को 12वीं तक करने का काम किया। यह काम उन्होंने किया, आपने नहीं किया। आपको पता है गांव के अंदर काली सड़क नहीं थी, डामर सड़क पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 1000 की आबादी और 500 की आबादी, ये गांव कांग्रेस को वोट देता है या बीजेपी को वोट देता है, कोई सरोकार नहीं। गांव के अंदर यदि सड़क नहीं है, काली सड़क नहीं है, तो एक साथ उन्होंने आदेश जारी करके, मैं सही कह रहा हूं, उन्होंने एक साथ 1000 और 500 की आबादी तक के समस्त गांव के अंदर डामर की सड़कें पहुंचाने का काम उन्होंने किया। किसान जब ऋण के नीचे, साहूकारी ऋण के नीचे दब जाता था तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना उन्होंने लागू की और इस प्रकार से ग्रामीण उन्मूलन के काम उन्होंने प्रारंभ किए। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। हमारी पार्टी के प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा को आगे लेकर के हम बढ़ रहे हैं। समाप्त करें। मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं।
केंद्र में हमारी सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चल रही है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में कामों को आगे बढ़ा करके ग्रामीण मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरा कर रहे हैं। और हमारे गांव के अंदर हमने व्यवस्थाएं की है। आबादी गाँव में मजदूर ढाणियों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में गरीबी उन्मूलन करके अंत्योदय की योजना को हमने प्रारंभ किया। गांव-गांव तक डामर सड़कें पहुंचाई, गांव-गांव तक शिक्षा व्यवस्था करी, गांव-गांव तक पानी की व्यवस्था जल जीवन मिशन के द्वारा होने वाली है। चिकित्सा व्यवस्था, गांव-गांव तक बिजली की व्यवस्था, गांव में कुटीर उद्योग, गरीबी उन्मूलन अन्य योजना, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में दूरसंचार की व्यवस्था, प्रत्येक परिवार को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन। आपको याद है जब मैं पहली बार 2 मिनट मैं पहली बार जब चुन करके आया था तो मुझे गैस कनेक्शन लेने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कूपन दिया था और टेलीफोन लगाने के लिए भी एक कूपन मिलता था। लेकिन आज क्या है, गैस की सप्लाई कर दी मोदी जी ने 2 मिनट में। अंत में 1 मिनट में पूरी कर रहा हूँ। हर खेत को पानी मिले इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करी। प्रत्येक परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया, किसान क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार से किसान सम्मान निधि योजना में 6-6 हज़ार रुपया किसानों को देने का काम, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी 6-6 हज़ार रुपये देने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में एक ही निवेदन करना चाहूँगा, आज भी हमारे गांव संयुक्त परिवार में रहते हैं और मैं भी संयुक्त परिवार का एक हिस्सा हूँ। और आज भी गांव के अंदर जितने पुराने लोग हैं वो सब अपने गांव को हम आप परिवार मानते हैं। और शहरों के अंदर आप जाते हैं तो पड़ोसी तक आपको नहीं पहचानता है। गांव की और शहर की व्यवस्था एक लाइन और है अंत में। शहरों के अंदर जो लोग नहीं पहचानते तो सामाजिक समरसता नहीं आ सकते। अंत में एक बात कहूँगा, विकास ही हमारी उड़ान, विकास ही है हमारी उड़ान। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, आगे बढ़ रहा राजस्थान, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। श्री गोविंद सिंह डोटासरा।